उस ऊर्जा का चुनाव आपको स्वयं करना होगा। आप अपने गहरे ध्यान में बैठिए और मेरे साथ उस ऊर्जा का चुनाव कीजिए। आपका ये ध्यान आपके मन को शून्यता तक पहुंचाता है। नमस्कार दोस्तों, सोल नेटवर्क के सभी सब्सक्राइबर्स का मैं हार्दिक स्वागत करना चाहती हूँ। मेरा नाम है चारू थपलियाल और आज हम मौजूद हैं अवेकन योर सुपर पावर सीरीज के एक नए एपिसोड के साथ। दोस्तों, हमने देखा है कि मास्टर टोबायस जो एक हायर एंटिटी है, एक उच्च ऊर्जा प्राणी है, वो मास्टर पल्लवी के जरिए हम सब तक अपना ज्ञान वो पहुंचा रहे हैं। कई हफ्तों से हम देख रहे हैं कि अलग अलग विषयों पे हमें वो प्रकाश डाल रहे हैं उन विषयों पर, और वो हमें सिखा रहे हैं कि कैसे हम अपनी जो सुपर पावर है, अपनी जो शक्तियां हैं हमारे अंदर, महाशक्तियां हैं एक तरह से, हम उन्हें कैसे जान सकते हैं, उनसे कैसे अवगत हो सकते हैं और कैसे उस जर्नी में, उस यात्रा में हम आगे बढ़ सकते हैं और सजग होकर के और जागरूकता से अपनी पूरी चेतना के साथ। तो दोस्तों, इसी कड़ी में आज जो 5वां एपिसोड है उसमें मास्टर टोबायस हमारे पास एक बहुत ही रोचक विषय लेकर के आए हैं, जो है आत्मज्ञान और एक ऊर्जा मंच। कई लोग ये पूछते हैं दोस्तों कि हमें पता कैसे चलता है कि हम अवेकन हो गए हैं, कि हम जागरूक हो गए हैं, या फिर हमें पता कैसे चलेगा कि हमारी जो शक्तियां हैं वो जागृत हो चुकी हैं या उन पर हम काम कर रहे हैं, या हमारी शक्तियां हैं भी क्या, हमें कैसे पता चलेगा। तो टोबायस इस विषय पर आज ज्ञान डालेंगे कि वो एक ऊर्जा मंच क्या होता है, जिससे हमें पता चलता है कि हमारी जो शक्तियां हैं वो है क्या, कहाँ तक है विकसित हुई हैं, और उन पर हमें और कितना काम करना है। ये ऊर्जा मंच ये हम तक कैसे आता है दोस्तों? ये हम तक आता है केवल और केवल आत्मज्ञान के जरिए। तो वो आत्मज्ञान क्या है जिससे हम उस ऊर्जा मंच तक जा सकते हैं, और उस ऊर्जा मंच से हम कैसे अपनी सुपर पावर्स को पहचान सकते हैं। आज टोबायस हमें इस विषय पर ज्ञान देंगे। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं चाहती हूँ कि मैं मास्टर पल्लवी को यहाँ पर आमंत्रित करूँ इस मंच पर, ताकि आगे का जो कार्यक्रम है वो मास्टर टोबायस के साथ जारी रखें। आपका बहुत बहुत स्वागत है मास्टर पल्लवी। नमस्कार दर्शकों, मैं मास्टर पल्लवी आपका सोल नेटवर्क में स्वागत करती हूँ। आपके इस पसंदीदा सीरीज में जिसका नाम है अवेकन योर सुपर पावर में हम फिर से लेकर आए हैं तो बयास के साथ, उनके एनर्जी के साथ हमारे लिए कुछ और नया। आपका जो समय है बहुत कीमती है हमारे लिए, तो बयास के लिए, इसीलिए मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगी और सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे तो बयास के साथ ध्यान के लिए। जो नए दर्शक है वो जान ले कि ध्यान जो विधि है वो बहुत ही सरल है, और जो भी हमारे एपिसोड्स हो रहे हैं सुपर पावर के लिए, उन सीरीज को फॉलो करें, उस सीक्वेंस को फॉलो करें, ताकि आपको इस विषय के बारे में गहराई से समझ आए। और फिर से मैं और एक चीज़ आपको याद दिलाना चाहूँगी कि ये चैनलिंग की ऊर्जा है जो आपको आपके ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में ज़रूर मदद करेगी। तो आइए जुड़ते हैं तो बयास के साथ। ओवर टू तो बयास।
मैं तोबायस आप सभी का स्वागत करता हूँ। जितने भी लोग आज इस ऊर्जा के मंच पर आए हैं, उन सभी का स्वागत करता हूँ। प्रकृति के इस उत्पन्न किए गए अखंड चलने वाले इस क्रिएशन को हम सभी आत्माएं नमन करती है। इस पृथ्वी के क्रिएशन को हम नमन करते हैं। आप सभी आत्माएं जो मुझसे जुड़ना चाहती है, मुझसे ज्ञान लेना चाहती है, मुझसे ऊर्जा लेना चाहती है, मुझसे बात करना चाहती है, ऐसे उन सभी को मैं आपको एक ऐसे ऊर्जा के लिए अवेकन करने की एक विनती कर सकता हूं। उस ऊर्जा का चुनाव आपको स्वयं करना होगा। आप अपने गहरे ध्यान में बैठिए और मेरे साथ उस ऊर्जा का चुनाव कीजिए। आपका ये ध्यान आपके मन को शून्यता तक पहुंचाता है। इसका सही उपयोग प्रतिदिन करने से आप मुझे समझ सकते हैं, मेरी ऊर्जा को ले सकते हैं। तो आइए मेरे साथ आपके इस ध्यान के माध्यम से जहां पर आपका मन शून्य हो जाए और आप अपने आत्मा में उतरकर मेरे साथ इस प्रवास को तय करें। हम आज जाएंगे एक ऐसे ऊर्जा मंच पर जहां पर आप कई सालों से पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम जानेंगे एक ऐसे सुपर पावर को जो आप सब में मौजूद है। फर्क केवल इतना है कि आप अपने आत्मज्ञान का उसे देखने के लिए उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, और वो कोशिश आज हम करेंगे। तो जुड़िए मेरी ऊर्जा के साथ उस ऊर्जा के मंच पर जाने के लिए। तो ऐसी कौन सी सुपर पावर है जो आपके पास मौजूद है और जो केवल आत्मज्ञान के द्वारा ही देखी जा सकती है? आत्मज्ञान, इसको पाना इतना सरल नहीं है, इसको समझना इतना सरल नहीं है। जैसे आप सभी को पता है, इस भौतिक जीवन से आप कुछ भी ऊपर लेकर नहीं जा सकते। इसीलिए आपकी जो आत्मा है वो केवल एक ही उद्देश्य के लिए आई है, जो है आत्मज्ञान, आपकी आत्मा का ज्ञान, जो आपको अनुभव से प्राप्त होता है। उस अनुभव में आपके ऐसे कई गुण और अवगुण भी मौजूद हैं, जो आपको उस ऊर्जा मंच पर जाने से रोकते हैं। वो ऊर्जा मंच क्या है? एक ऐसा मंच जहां पर आप अपने सुपर पावर्स को देख सकते हैं, उसे अनुभव कर सकते हैं, उसे जान सकते हैं। तो आइए मेरे साथ आगे बढ़िए।
स्वयं को सज्ज कर लीजिए कि उस ऊर्जा मंच पर आज आप आपके एक ऐसे सुपर पावर को जगाने की इच्छा रखते हैं जहां आपको लगता है कि वो आपकी वीकनेस है। जी हाँ, आज के इस सत्र में आप स्वयं के अंदर झांक कर देखिए कि आपके अंदर ऐसी कौन सी वो एक चीज है जहां आपको लगता है कि वो आपकी सबसे बड़ी वीकनेस है, वही आपको असफलता दिला रही है, वही आपको इमोशनली वीक बना रही है, फिजिकली भी वीक बना रही है। ऐसे एक ऊर्जा जो दबी हुई है, उस ऊर्जा को ढूंढिए। ये आपका विचार इस ब्रह्मांड में छोड़कर उस एक चीज को ढूंढिए। मैं आपको समय देता हूँ। समय के भीतर, अपने आप के भीतर जाकर उस सत्य को ढूंढिए, अपनी वीकनेस को ढूंढिए, अपनी कमजोरी को ढूंढिए। वो कमजोरी आपके इमोशंस में है, वो आपके शरीर में नहीं, आपके इमोशनल बॉडी में है। तो जाइए, खुद के भीतर जाइए, क्योंकि आप तो ऊर्जा के, उस इमोशंस के ऐसे पुंज है जिसे अनुभव करने के लिए आपकी आत्मा इस शरीर में मौजूद है। ढूंढिए। अपनी कमजोरी का चुनाव कीजिए। घबराइए मत। खुद की कमजोरी को, उस सत्य को खुद के सामने आने दीजिए, उसका स्वीकार कीजिए। उस भावना का, उस इमोशन का चुनाव कीजिए। आपने अपने उस कमजोरी का, उस वीकनेस का चुनाव कर लिया होगा।
अभी हम आगे बढ़ते हैं उस कमजोरी के लिए, आपके मौजूद रहने के लिए, आपके साथ रहने के लिए। उसका धन्यवाद कीजिए, उसे अपनाइए, अपने भावना से, अपने अंतर मन से उसका स्वीकार कीजिए कि ये कमजोरी उसे मैं तुच्छ रूप से नहीं देखती, इसका मैं स्वीकार करती हूँ। ये मेरे ही अस्तित्व का हिस्सा है, इसको मैं अपनाता हूँ। उसे अपनाइए। हो सकता है किसी की कमजोरी सही बात करना ना आना हो, किसी की कमजोरी अपनी भावना को रखने में दिक्कत आना हो, किसी की कमजोरी गुस्से पर काबू ना होना हो, किसी की कमजोरी खुद को ही तकलीफ देना, या फिर खुद के लिए दूसरों के साथ स्वार्थ से जीना हो, या फिर स्वयं के अहंकार से दूसरों को तुच्छ लेखना हो। ऐसी कई अनगिनत कमजोरियां आपके अंदर भीतर, आपके स्वयं के भीतर मौजूद है। लेकिन आपको एक ऐसी कमजोरी का चुनाव करना है जो आपको सबसे ज्यादा तकलीफ देती है, आपको नुकसान करती है। आप कब से चाह रहे हैं फिर भी वो बदल नहीं रही। उसने आपके अंदर एक ऐसा घर निर्माण किया है जिसे तोड़ना शायद आपको मुश्किल लगता हो। उसी कमजोरी को लेना है, वो आपके इंतजार में है। उसके पास अनंत शक्ति है और उसी कमजोरी को आपको अपने सुपर पावर में बदलना है। ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है। आपका उसे स्वीकार करना ही उसे आधे तरीके से ठीक करना है या हील करना है, और आधा जो काम बचा है वो हम आज करते हैं। उस कमजोरी को पूर्ण रूप से अपनाकर खुद के आत्मज्ञान के लिए उस कमजोरी को समर्पित करते हैं स्वयं के प्रति। उसका समर्पण कर दीजिए स्वयं के प्रति, अपने आत्मा के प्रगति के प्रति। उसका त्याग ही आपको वो सुपर पावर दिलाएगा। अपने खुले मन से इसका धन्यवाद कीजिए, अपने मन में इसकी पूजा कीजिए, उसे अपनाइए। इस सत्य को अपनाइए कि जो ये आपके अंदर बैठी है वो आपको नुकसान करती है और उस नुकसान को आपको रोकना है। आप अपने शरीर, मन और आत्मा को इसे भीतर रखकर और कमजोर नहीं करना चाहते। आज आप इसे रिलीज करना चाहते हैं। कीजिए, मेरे साथ
मेरे साथ ही बहुत सारी आत्माएं जो आपके साथ मौजूद है आपको मदद करने के लिए। अगर आपको ये करते समय बहुत दुख महसूस हो रहा हो, बहुत यातनाएं हो रही हो, तो विश्वास रखिए इसका समर्पण किसी और को नहीं, आप स्वयं को ही कर रहे हैं। इसे होने दीजिए। और अपनी ध्यान की गहराई में खुद को झोंक दीजिए। अभी आप अगर चाहे तो अपने ध्यान से बाहर आ सकते हैं। और आज हम इस विषय को और गहराई से समझते हैं कि आपको अपने इमोशनल वीकनेस को अपनी सुपर पावर बनाना है। आज हम जानेंगे कि आपकी जो वीकनेस है, हो सकता है कि आपने पहले भी इसके बारे में सोचा हो, इसे बदलने की बहुत कोशिश की हो, लेकिन आप इसमें सफल नहीं रह पाए। इसके पीछे के कारण क्या है, इस बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। असफलता प्राप्त होना, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि आप उस भावनाओं का स्वीकार नहीं करते हैं। आप ये सोचते हैं कि ये जो भावना है जो अच्छी नहीं है, यही मैं हूं, या फिर यही मेरा अस्तित्व है। गुस्सा करना ही मेरा अस्तित्व है, या फिर किसी के आगे झुकना ही मेरा अस्तित्व है। तो इसमें असफलता पाने का सबसे बड़ा कारण यही है कि आप मान चुके हैं कि ये जो कमजोरी है, यही आपका अस्तित्व है। इसीलिए इस पहले पॉइंट को बहुत अच्छे से समझिए कि ये आपका अस्तित्व नहीं है। आपको अपने अस्तित्व में अंदर जाने के लिए, उसको समझने के लिए ये सोचना है कि कोई भी चीज जो आपके भीतर मौजूद है, वो कई तरीकों से आपके अंदर आई है, जहां पर आप हो सकता है खुद नहीं चाहते थे कि वो आपके अंदर मौजूद रहे। इसका मतलब कि ये आपका कॉन्शियस कॉल नहीं है, लेकिन आपके सबकॉन्शियस ने इसको अपना लिया है। तो अभी ये जो जंग है, ये आपके सबकॉन्शियस और कॉन्शियस में है। वो कमजोरी जो आपके सबकॉन्शियस ने उसको ले लिया है, आपका कॉन्शियस उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि ये आपका पूरा अस्तित्व नहीं है। लेकिन कॉन्शियस को सबकॉन्शियस से उसे रिलीज करना है, ताकि वो आपका अस्तित्व
पूर्ण रूप से बनाने में मदद कर सके। आपके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस को दोस्ती करनी पड़ेगी। इसीलिए सबसे पहला मंत्र कि जो कमजोरी आपके अंदर है उसको स्वीकार करने के बाद आप इस अज्ञान को अपने अंदर से निकाल दीजिए कि यही मेरा अस्तित्व है। इसको धोइए। ये इस पल में आपके अस्तित्व का हिस्सा जरूर है, लेकिन कहीं पे ये आपके बिना इजाजत के हो रहा है, सबकॉन्शियसली हो रहा है, बाहर से आया हुआ है, आपके बिना समझ के आपने इसे ले लिया है, इसको पाला है। जैसे अगर आप किसी भी चीज को आपके घर में पालते हैं तो आप बोलते हैं कि ये मेरा है। इसी प्रकार से आपने इस कमजोरी को बनाया है कि ये मेरा है। इसमें दो पहलू है कि ये भी सत्य है कि ये आपका है, क्योंकि आपने उसको अपने अस्तित्व का हिस्सा मान लिया है, लेकिन दूसरे एंगल से ये सत्य नहीं है। ये आपका सही मायनों में अस्तित्व नहीं दर्शाता है। हो सकता है ये आपको आपके सबकॉन्शियस में एक ऐसे परिस्थितियों में अपने पुनर्जन्मों में या इस जन्मों में लिया है जहां पर आपकी अज्ञानता आपके ऊपर हावी हो चुकी हो। तो आपका जो अस्तित्व है, आपके आत्मा का जो अस्तित्व है, वो बनता है ज्ञान से, सत्य से। जो अज्ञानता आपके अंदर भरी है, जो आप समझ रहे हैं कि ये मेरा अस्तित्व है, जो केवल आपके मन के स्तर पर है, लेकिन आत्मा आपको हमेशा बताती आ रही है कि ये मैं नहीं हूं। इसे मत लो, इसे बदल दो, इसको निकाल दो, लेकिन आप नहीं सुन रहे। इसका मतलब कि ये आपका भ्रम भी हो सकता है, जो आपके मन ने बनाया हुआ है कि ये आपका अस्तित्व है। तो सत्य का साथ दीजिए और उस कमजोरी के लिए जिसको आपने चुना है, उसके और भीतर जाकर सोचिए, मनन कीजिए, चिंतन कीजिए और अपने मन को समझाइए कि है मन, इसको अपना अस्तित्व मत बना। मैं अपनी आत्मा की सुनूंगा, अभी से मैं बाहर फेंकूंगा, इसे मैं ट्रांसफॉर्म करूंगा। अगर आप इस मंत्र को समझ गए तो आप जिस स्तर पर, जिस 3 डायमेंशनल एनर्जी में है, इस सत्य को पूर्ण रूप से प्रकाशमय कर उस ऊर्जा मंच पर पहुंच सकते हैं जहां मैं आपको आज लेने आया हूं। इस सत्य को समझिए, और जब आप इसे पूर्ण रूप से समझेंगे, चिंतन करेंगे, इसका स्वीकार करेंगे, तो आप खुद स्वयं को उस ऊर्जा मंच पर पाएंगे। इसका मतलब कि आप उस ऊर्जा मंच का चुनाव करेंगे अपने ज्ञान से। अब जानते हैं कि उस ऊर्जा मंच पर जाने के बाद आपकी आत्माओं के साथ क्या हो रहा है या फिर क्या हो सकता है। जैसे मैंने कहा कि ये ऊर्जा मंच जो है आपके कमजोरी को, आपके सुपर पावर्स को आपको दिखा सकता है। ये एक ऐसे ऊर्जा का पुंज है
जो आपसे ही बना हुआ है, आपके पुनर्आत्मा से, पूर्णात्मा से बना हुआ है। और बहुत बड़ा हिस्सा इस ऊर्जा मंच पर आपका मौजूद है। जैसे ही आप यहाँ पर पहुँचते हैं, इसका मतलब आप अपने सत्य के साथ कॉन्शियस लेवल पर, अपने अवेयरनेस पे उसका स्वीकार करते हैं। और ये जो प्रोसेस है, इसमें आप एक ऐसी ऊर्जा का एहसास करेंगे जहाँ पर आपको लगेगा कि इस सत्य को उजागर करने के बाद आप बहुत हल्के हो गए हैं। वो कमजोरी आपके अंदर से हट गई है। आप बहुत लाइट फील करेंगे। इसका मतलब आप उस ऊर्जा मंच पर पहुंच चुके हैं। अभी हम आगे बढ़ते हैं। उस ऊर्जा मंच पर जाने के बाद अपने उस ऐसे अस्तित्व को स्वयं में लेने के बाद आप देख सकेंगे कि जो आपकी कमजोरी है, जिसको आपने अपने अज्ञानता से जन्म दिया है, अभी आप उसका चुनाव कर सकते हैं अपने ज्ञान से। उसको जैसे चाहिए वैसे बना सकते हैं। और ये इस ऊर्जा मंच पर अभी इसी समय हो सकता है। ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। इसे महसूस कीजिए। आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं, इसका आनंद ले रहे हैं, इसको महसूस कर रहे हैं। रिलीज कीजिए अपने अज्ञान को और आते हुए इस ज्ञान को जो आपके पूर्णात्मा से आ रही है, उसका प्रवेश, उसकी ऊर्जा अपने भौतिक अस्तित्व में आने दीजिए। आप उस ऊर्जा मंच पर जाकर इसे लेने की क्षमता रख रहे हैं। और अभी आप वहां पर लेने के बाद इस भौतिक शरीर में भी लेने की क्षमता रखते हैं। और इस पर विश्वास कीजिए। मेरी ऊर्जा से बने रहिए और इस सत्य को जानिए कि कोई भी इमोशन जो आपको कमजोर लगता है, वही आपकी सुपर पावर बन सकता है। लेकिन वो बनने के लिए आपको चुनाव करना होगा। और वो चुनाव करने के लिए, उसमें सफलता लाने के लिए खुद को ही समर्पित होना होगा। अपने अज्ञान को छोड़ने का चुनाव करना होगा। और उस सत्य की निर्मित भी आपको अपने आत्मज्ञान से करनी होगी। आज के लिए बस इतना ही। फिर से मिलेंगे अगले एपिसोड में और कुछ जानने के लिए कि सुपर पावर में ऐसी कौन सी चीजें हो सकती है जो मानव जन्म में अनुभव करने के लिए आप सभी आत्माएं आ रही हैं। धन्यवाद।
नमस्कार दोस्तों। तो बयास का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों का तो बयास के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनलिंग के इस मंच पर, चैनलिंग के इस ऊर्जा पर बहुत सारी ऊर्जा ऐसी होती है जो आपको केवल ध्यान में नहीं मिलती है, जिसे देने के लिए ये मास्टर्स आते हैं। जो ज्ञान है, उस ज्ञान से हमारे अंदर के उस अज्ञान को दूर करने के लिए हमारी मदद करते हैं। इसीलिए बहुत सारे लोग चैनलिंग के इस उद्देश्य को समझ नहीं पाते, लेकिन उसे समझने का केवल एक ही तरीका है, और वो है समझ, वो है ध्यान। जितना ज़्यादा ध्यान आप करेंगे, उतने ज़्यादा आप इन एंटिटीज से, इनकी ऊर्जा से, इनके चैनलिंग एनर्जी से कनेक्ट हो सकते हैं। और कनेक्ट होने के बाद ही आपको समझ आएगा कि चैनलिंग कैसे वर्क करती है। तो इसीलिए तो बयास को समझने के लिए हमारे इस सुपर पावर की सीरीज के एपिसोड से जुड़े रहिए। जितना आप इस एनर्जी से जुड़ेंगे, इसका अनुभव करेंगे, उतना ही आप खुद के अंदर के जो भी अज्ञान है उसको निकाल पाएंगे। और वो करते करते आपको इन एंटिटीज के ऊपर भरोसा हो जाएगा। तो आपका आत्मज्ञान ही है जो आपको आगे ले जा सकता है, और उसके लिए ध्यान की आवश्यकता है। तो इतना कहते हुए मैं फिर से मिलूंगी आपके साथ अगले एपिसोड में। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर पल्लवी। जितनी भी बार आप मास्टर टोबायस को हमारे साथ लेकर के आती हैं, हमारे साथ जोड़ती हैं, कुछ ना कुछ ऐसा हमें ज्ञात होता है, कुछ ना कुछ ऐसे हमें सीखने को मिलता है जो कहीं ना कहीं हमें शायद पता होता है अंदर, लेकिन वो सतह पर आ जाता है। वो इतना सजग बन जाता है, इतना सरल बन जाता है कि हमें लगता है कि अरे ये तो मुझे पहले से पता था। वो कहीं ना कहीं वो बीज, वो अंश, वो हमारी आत्मा में होता ही है, वो ज्ञान हमारी आत्मा में होता ही है, लेकिन आपके जो शब्द होते हैं, मास्टर टोबायस का जो ज्ञान होता है, वो उसे सतह पर ले आता है। और इसके लिए हम सभी दर्शक, ना केवल मैं, सब लोग आपके बहुत बहुत आभारी हैं। और मैं सभी दर्शकों का भी एक बार जो है हार्दिक धन्यवाद देना चाहूंगी सभी लोगों को कि आप सब हमारे साथ जुड़े हैं, इतने हफ्तों से जुड़े हैं, और आशा है कि आगे भी जुड़े रहेंगे। ये जो ऊर्जा का आदान प्रदान है दोस्तों, जो हम करते हैं, हम केवल यही नहीं है कि हम एक वीडियो देखते हैं तो हम बस वो वीडियो देख रहे हैं, या हम अभी इस समय ये वीडियो बना रहे हैं, लेकिन जब ये वीडियो बनती है और इस वीडियो को आप देखते हैं, उस ज्ञान को आप ग्रहण करते हैं, तो एक ऊर्जा का आदान प्रदान होता है दो आत्माओं के बीच। तो हमारी जो ऊर्जा है, उसे स्वीकार करने के लिए, उसके साथ जुड़ने के लिए, अपना बहुमूल्य समय देने के लिए हम सभी सोल नेटवर्क की पूरी टीम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। इस चीज़ के लिए आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, आपका हार्दिक धन्यवाद देते हैं, और आशा करते हैं कि आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहेंगे इस पूरी श्रृंखला में। तो इस श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ, अगले एपिसोड के साथ हम दोबारा आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए सोल नेटवर्क के साथ। आपसे फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। धन्यवाद।